इस वीडियो में बताने वाला है दोस्तों, फाइनली जो है सीएससी के माध्यम से हमें यूसीएल मिल गया है। और यूसीएल का राज कितना है, जैसे हमको इस बात से खुशी हो रहा है, जैसे डेमोग्राफिक अपडेट में केवल हम मोबाइल और ईमेल का ही जो कि इस्तेमाल करके इसमें अपडेट करेंगे, बाकी जो कि आपको कुछ नहीं होगा। आप एक अपडेट करेंगे जिसका आधार आपको काफ़ी पुराना हो गया है, जैसे 10 साल पहले। लेकिन यहाँ पे डेमोग्राफिक में पहले जो था जन्म तिथि और डेट ऑफ बर्थ मेल फीमेल भी आपको सुधार किया जा रहा था। लेकिन इसमें आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो भैया एक चैनल है जिसका नाम है न्यू स्टेप टेच, वहाँ पे जाकर जानकारी ले सकते हैं। वो आपको यूपी वाला जो कि हैं वो जो कि काफ़ी जानकारी आपको दे देंगे यूसीएल कैसे मिलता है। लेकिन मैं दोस्तों प्रॉपर बताऊंगा बिहार का कि आपको घूस कहाँ लगता है, कौन सा अधिकारी सही से आपसे बात करते हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से आप जिस लेवल में बात करिएगा कि आपको यूसीएल मिल जाएगा, और यूसीएल में आपको कौन कौन से चीज़ का ज़रूरत पड़ता है, आपको तभी अप्लाई करना होगा। सारा जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यह वीडियो जो कोई देखे या ना देखे, जो देखेगा वो भी पछताएगा, जो नहीं देखेगा भैया वो भी पछताएगा। देखिए फाइनली जो कि है हमको यूसीएल मिल चुका है। या आपको यूसीएल लेने के लिए आपके पास सीएससी आईडी होना बिल्कुल ज़रूरी है। साथ में आपके पास एक आईआईबीएफ का एग्ज़ाम देना होता है, जो आपको एग्ज़ाम दे देने के बाद 45 दिन के 41 दिन के बाद आपका रिजल्ट आता है। और उसके मदद से, उस सर्टिफिकेट के मदद से एक बैंक बीसी आपको अप्लाई किया जाता है। किसी भी बैंक के नाम पकड़ के आपको अप्लाई कर लेना है। आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करिए, सेंट्रल बैंक करिए, एक्सिस बैंक करिए, एचडीएफसी करिए, आईसीआईसीआई बैंक करिए, कोई भी आपको कर लेना है। जहाँ तक आपको अप्रूवल का बात करें, केवल आपको बैंक का, जब तक आपको बैंक बीसी अप्रूव नहीं होता है तब तक भैया आपको जो आप यूसीएल होगा वो आपको नहीं दिया जाएगा। यूसीएल जो होता है सीएससी का, बैंक के अप्रूवल के बाद ही आपको दिया जाता है। लेकिन मेरा बैंक के अप्रूवल का बात करें तो मैं जो कि एग्जाम था आईआईबीएफ का दे चुका, अप्लाई करने के बाद भैया कम से कम 1.5 साल लगा हमको बैंक बीसी प्राप्त करने में। लेकिन ये बैंक बीसी प्राप्त करने में हमको बहुत सारा मशक्कत करना पड़ा। अपना जो कि स्टेट हेड को फ़ोन करते थे, या आपको जिला हेड जो है इसके बैंक बीसी का उनको फ़ोन करते थे, मेल पर मेल करते थे, तब जाकर उन्होंने हमको बैंक बीसी दिया। लेकिन मेरे साथ जितना भी अभी अप्लाई किया गया है बैंक बीसी, आज तक किसी का अप्रूवल नहीं हुआ है। लेकिन कहने के लिए भैया सब लोग ना अंदर वाला राज नहीं बताता है, लेकिन मैं जो कि होता है घूस से लेकर किस अधिकारी तक कैसे बात करना है, ये मैं सारा जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। अगर आपका भी बैंक बीसी अप्रूव नहीं हुआ है तो भैया आपका जो स्टेट हेड हैं, जिस लेवल में जिला के अधीन पर वो काम करते हैं, जैसे आपका एक जो कि अधिकारी 3 से 4 जिला आपको देखता है बैंक बीसी का, उसको मेल करिए या कॉल से बात करते रहिए। महीने में 2-3 बार आपको मेल धराधर आपको भेजते रहना है। जैसे आपका किसी भी आदमी का बैंक बीसी जब ब्लॉक होता है, उसको बंद किया जाता है, तो उसके अधीन पर जितना भी आदमी को एक चार्ट तैयार किया जाता है, जिसको लगे कि इस आदमी को बैंक बीसी की ज़रूरत है तो भैया नाम डिस्प्ले करके वो आपको जो कि रिक्वेस्ट भेज देते हैं, और उस टाइम में आपका बैंक बीसी जो कि अप्रूव हो जाता है। दूसरे आपके पास होना चाहिए आधार सेंटर, जैसे आपको लेना है यूसीएल से, तो भैया आपके पास सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो इसके लिए कोई ज़्यादा मेडोटी नहीं है, 5 से 10 क्वेश्चन होता है, 55 नंबर पर पास करिए। मैं ऑलरेडी इसका वीडियो बना चुका हूँ। साथ में यही जो कि 2 ऐसे चीज़ है, बैंक बीसी और आपको आधार सुपरवाइजर जो सर्टिफिकेट है, इसके मदद से आपको यूसीएल दिया जाता है। मैं जो कि यूसीएल जब अप्लाई किया था तो तकरीबन समझ लीजिए कि 1.25 साल के बाद हमको ये मिला हुआ है। भैया डिस्ट्रिक्ट हेड से बात करेंगे तो उससे कोई मतलब ही नहीं बनता है। मैं अपना सच बात बता दूं तो मैं सीएससी तो चलाता हूं, लेकिन सीएससी के किसी भी ग्रुप वीएलई में हम इंक्लूड नहीं हूं। काहे कि मैं किसी का बुराई नहीं करता हूं, लेकिन जितना भी सीएससी वीएलई हमारे जिला वाइज आदमी जुड़ा हुआ है, भैया जो कोई सीएल ले या न ले, लेकिन अंदर का बात है, लोग उसमें आईडी कैसे बनता है, पासवर्ड में मैं क्या डालूं, स्पेशल कैरेक्टर्स क्या होता है, इस सभी को ना पता नहीं चलता है। लेकिन जो आदमी सीएससी ले चुका है, मैं किसी से गलत नहीं बता रहा हूं, लेकिन जो फैक्ट बात है, उस ग्रुप से ना मतलब ऐसे इडिकेट होकर ना उस समय बाहर हो गया, किसी को समझ में नहीं आता है, और मैसेज पर मैसेज सब लोग उसमें देते रहता है। और जो कि हमारे कॉल और मैसेज से थोड़ा सा हमको बहुत ज़्यादा एलर्जी है, इसके चलते हमको 4 ग्रुप से 3 ग्रुप में जोड़ा गया था, तीनों से मैंने बाहर हो गया।
अब बारी आता है कि आपको डिस्ट्रिक्ट मैनेजर जो होते हैं जो सीएससी के, उनका जो कि है यूसीएल में कोई रूल नहीं होता है। लेकिन अब की बार से जिस टाइम मेरा जब अप्रूवल का बारी आया तो लोग बोल दिया कि जो बैंक बीसी आपको दिया गया है उस बैंक बीसी से आप ट्रांजैक्शन करिए। भैया जब हमको पता ही नहीं था कि बैंक बीसी ट्रांजैक्शन करने के बाद हमको यूसीएल दिया जाएगा, तो उन्होंने बोला कि बैंक बीसी से ट्रांजैक्शन शुरू करिए, हम आपको यूसीएल दिला देंगे। और जब जोनल हेड से मैंने बात की, स्टेट हेड से, तो वो भी बोला कि अपने डिस्ट्रिक्ट हेड से बात करिए, डीएम से, और उनसे मुलाकात करिए, उनसे जुड़े रहिए, आपको यूसीएल दिया जाएगा और अपने जगह लगातार जो कि बैंक बीसी से ट्रांजैक्शन करिए। तो भैया मैं यही सोचा था कि बैंक बीसी का जो ट्रांजैक्शन है अपने शो पर 3 महीने के लिए फ्री कर दिया। किसी भी बैंक से आता था आदमी डायरेक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट जो कि पैसा उठाकर जाता था। जो आपको 10,000 पर 100 रुपये जो ऊपर से लेते हैं, 5,000 50 रुपये जो ऊपर से लेते हैं, भैया मैंने 3 महीने इसको फ्री कर दिया। तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन का जब बात आया तो भैया 1 महीना में 500 ट्रांजेक्शन, कभी 400 ट्रांजेक्शन, तो 300 ट्रांजेक्शन जैसे होते गया। जब ट्रांजेक्शन पूरा हुआ उसके बाद जो कि है हमारा डिस्ट्रिक्ट मैनेजर साहब से उनको मैंने दे दिया कागजात। लेकिन वहाँ पे अपने हिसाब से उस अधिकारी से प्राप्त करने के लिए यूसीएल घूस का भी मैंने बात किया। लेकिन वहाँ पे जैसे मोबाइल निकाल कर रख दिए, हेडफोन निकाल कर रख दिए, कोई रिकॉर्डिंग ना करे, तब भी होटल पर जाकर बात किए। लेकिन भैया एक बार तो आदमी थोड़ा बहुत कहा कि चलिए हम करा देंगे, लेकिन भैया वो भी नहीं हुआ। सब कुछ हो गया, फिर मैं आया वापस, बोला आपको नहीं जाना है पटना, आपका यूसीएल नहीं होगा, वो फलाना आदमी देखता है आपका ब्लॉक ढेकना, ऐसे ऐसे बात हमको मिला। तो यहाँ पे यूसीएल लेने के लिए सबसे पहले आप किसी भी स्टेट से हैं तो भैया बैंक बीसी से आपको ट्रांजैक्शन करना बिल्कुल अनिवार्य होगा। अब ट्रांजैक्शन तो वो बोलता है 21 को ट्रांजैक्शन करिए ना, महीना में आपका बैंक बीसी चालू रहेगा। तो भैया वो ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, उसको साथ में आप ले जा रहे हैं कि मेरा बैंक बीसी बंद नहीं हो। आपको लगातार ट्रांजैक्शन करिए, आपके पास जो IABF का सर्टिफिकेट है या आपको बैंक बीसी मिल गया है तभी आपको यूसीएल दिया जाएगा। दूसरा, आपको आधार सुपरवाइजर का केवल अप्लाई करने के लिए बात है, ज़्यादा आपको मैंडेटरी नहीं है। लेकिन बैंक बीसी इसलिए मैंडेटरी रखा गया है क्या कि उस समय जब कोई गैजेट अफसर वहाँ पर रिटायर होते थे तो उनके द्वारा आपको जिस प्रकार से गारंटर बना के यूसीएल आपको दिया जा रहा था, लेकिन अब आपको बैंक द्वारा ही ये अप्रूवल होता है, वो बैंक ही खुद ब खुद गारंटर बन जाता है, उसके बाद आपको यूसीएल प्रोवाइड किया जाता है। अब चलिए हम तो अप्लाई कर दिए, लगातार मैंने 1.5 साल चक्कर काटा। आपको जो कि जोनल हेड पटना, डिस्ट्रिक्ट हेड से भी बात किए, हार पाँच कर मैं पूरा छोड़ दिया था, यार हमको यूसीएल नहीं चाहिए। जितना हमको पढ़ने में तकलीफ नहीं हुआ था डिग्री लेने में, उससे जो कि थोड़ा सा कम तकलीफ यूसीएल लेने में हमको हुआ। कितना बार हमने पटना गया, डिस्ट्रिक्ट हेड से बात किया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होता था। तो जिस लेवल में डिस्ट्रिक्ट हेड से बात किए तो ट्रांजैक्शन बढ़ाए, फिर उनको कागजात दिए। तो भैया मैं इस बात को आज भी बोलता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट हेड द्वारा कोई भी हमको यूसीएल का एक नुक्सा भी नहीं मिला कि उनके द्वारा हमको यूसीएल दिया गया है। खुद ब खुद में पटना जाकर यहाँ पे फिजिकली डॉक्यूमेंट को सबमिट कर जोनल हेड, अब जोनल हेड अफसर का मैं नाम बता दूं तो राजीव सर हैं, जो सही तरीका से आप बात करने जाइएगा ना तो भैया आपसे बात भी सही तरीका से नहीं होगा। मतलब वरीय अधिकारी कोई भी हो किसी भी क्षेत्र का, तो उनके सामने जो कोई आदमी हो, कस्टमर हो या खाताधारक हो, जैसे भी हो, तो उस आदमी के सामने ना सब लोग बेवकूफ़े दिखता है। अब बात करिएगा, हाँ क्या काम है, ये नहीं होगा, जाओ, वो नहीं होगा, तो भैया इस तरह से डांट मिलते गया, हम सुनते गए और इग्नोर करते गए। काफ़ी बार हमने पटना भी गया, तब जाकर फाइनली एक बार हमने सबमिट किया, कागजात को हमने दे दिया। तकरीबन 3-4 बार हमने कागजात जो कि पटना जाकर सबमिट किया। तो वहाँ पे मैंने थोड़ा सा इंक्लूड किया कि हाँ हमको डिस्ट्रिक्ट हेड बोले हुए हैं, जाइए कागजात को लेके जाइए, आधा ट्रांजेक्शन किए तब बोलो। यहाँ तक ट्रांजेक्शन का ना भैया रिपोर्ट भी आपको नहीं दिखा था, तो हमने जो कि पूरा एक्सेल शीट तैयार किया था। यहाँ तक डिस्ट्रिक्ट हेड को भी मेल किया, डिस्ट्रिक्ट हेड को दिखाए, जोनल हेड को दिखाए, तब जाकर लगा कि हाँ ये आदमी प्रॉपर तरीका से ट्रांजैक्शन किया है। तब जाकर यूसीएल का जो कंसेंट फॉर्म होता है वो दोबारा से जो श्याम सर हैं, जो कि आपको थोड़ा बहुत को हेड जो बोलिए या जोनल हेड का को हेड बोलिए, श्याम सर जी द्वारा या राजू सर जो कि वहाँ पे सबमिट किए, वो बोले 1 महीना लग जाएगा। 1 महीना भैया कौन बोले, 5 महीने तक हम इंतजार किए। लेकिन 5 महीने के बाद फाइनली जो कि है, जब इसमें डेमोग्राफी अपडेट में नाम और पता और जेंडर सुधार होना बंद हो गया, उसके बाद से एक बार में 36 आदमी का जो कि ट्रांजेक्शनल बना, जिसमें से मेरा भी नाम उसमें इंक्लूड था। तो वहाँ पे जैसे हमको मेल आया, तो मेल के द्वारा स्टैटिक आईडी एक होता है,
जो आपको ऑलरेडी किसी भी कंपनी का आप वाईफाई चलाते हैं तो स्टैटिक आईडी जो आईपी होता है उसको लेना होता है, आपको सालाना उसका पैसा पे करना होता है। तो मैं ऑलरेडी समझ लीजिए कि 1.5 साल से मैं पैसा पे कर रहा था। लेकिन ये बात बोलिएगा तो जब आपको आईपी डल जाएगा ना आपको इंटरनेट वाले जो कि वाईफाई में, भैया आपका जो स्पीड का जो चार्ज होगा ना आपको दुगुना तिगुना हो जाता है। हम 500 रुपये का महीना पर चला रहे थे और जब आईपी उसमें डल गया तो भैया 1600 रुपये का महीना हमने दिया हुआ है। अब 1.5 साल हमने चलाया, अब जो ये कितना लॉस हुआ मेरा। साथ में जो कि ये घूस का मैं बात करूं तो जोनल हेड के द्वारा राजीव सर द्वारा कोई घूस नहीं लिया गया, जो कि डिस्ट्रिक्ट मैनेजर द्वारा कोई घूस नहीं लिया गया, श्याम सर द्वारा कोई घूस नहीं लिया गया, और हम जो कि बिना घूस का यूसीएल लिए हैं भैया, इस बात को गारंटी देते हैं। लेकिन इसके पहले जिससे मिलते थे हमको इतना दे दो, 60,000 दे दो, 50,000 दे दो, 30,000 दे दो, हम करा देंगे। भैया 1-2 जगह पैसा भी दिए हैं लेकिन वो पैसे डूब गया, वो पैसा भी आज तक हमको रिकवर नहीं हुआ। तो यहाँ पे बिना घूस का आपको यूसीएल मिलता है। आप बिहार से हैं तो जोनल हेड से बात करिए, लेकिन आपके पास तगड़ा प्रूफ और बैंक बीसी से ट्रांजैक्शन होना चाहिए तभी आपको मिलेगा। अगर बैंक बीसी आपको मिला ही नहीं है तो भैया भूल जाइए यूसीएल का। जब तक आपको बैंक बीसी नहीं मिलेगा, उसे ट्रांजैक्शन नहीं करिएगा, तब तक भैया आपको यूसीएल ही नहीं दिया जाएगा। समझ गए? उसके बाद देखिए जब 1.5 साल हमने अप्लाई कर लिया, अब बारी आता है कि अप्रूवल का। जो हमको एक बार मेल आ गया तो भैया यहाँ पे जिस लेवल में ट्रांजेक्शन बना जो कि L1 प्रोसेस हो गया, उसके बाद L2 के लिए सबको लगता है भैया 7 से 8 दिन। वो जो कि राजीव सर लिख के दे दिएगा 15 दिन आपको लगेगा, जाइए। अब 15 दिन कौन बोले, 18 दिन तक के अप्रूवल नहीं हुआ तो भैया 20 दिन के बाद हमारा L2 प्रोसेस जो कि सही हुआ, जो कि फाइनली अब जो कि मैं लॉगिन कर लेता हूं और सभी आदमी का जिस प्रकार से मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो कि अपडेट किया जा रहा है। यहाँ पे मोबाइल और ईमेल ही आपको अपडेट होगा और एक डॉक्यूमेंट अपडेट होगा, एड्रेस जो कि सुधार होगा। 4 प्रकार का जो कि अब यूसीएल से आप काम कर लेंगे। लेकिन भैया जो लोग यूसीएल पहले चला लिया है वो लोग बोलेगा अरे बकवास है, सीएससी बर्बाद है, सीएससी में कुछ नहीं है। तो भैया जिसको नहीं मिला है, जैसे मेरे आदमी को नहीं मिला है, तो हम जो कि खुशी आपसे जाहिर कर सकते हैं कि भैया कितना हमको खुशी है यूसीएल चलाने का। जो को ऑलरेडी मिल गया है, फ्रॉड कर दिया, गलत सलत जो कि डॉक्यूमेंट लगा कर ब्लॉक लिस्ट हो गया, उसे क्या पूछिएगा कि मेरा यूसीएल का क्या होता है। जिसको नहीं मिला है ना वो समझता है यूसीएल का कीमत। कि यहाँ पे जो कि आधार सेंटर भी चला, यहाँ पे यूडीआईडी के साइड पर आपका पता भी दिखता है, कहाँ जो कोई पिन कोड डालता है तो आपको पूरा डिटेल्स आपको आ जाता है। तो इस प्रकार से और आपको भी यूसीएल चाहिए, जितना राज था थोड़ा बहुत आपको बता ही दिए हैं और बाकी जो कि अपना दिमाग लगा लीजिएगा। लेकिन सीएससी में कहीं पर भाई आपको घूस नहीं लगता है, ये दिमाग से आप उतार दीजिएगा घूस लगेगा, घूस होगा तभी जो कि हमको यूसीएल मिलेगा। आपके पास बैंक बीसी होना चाहिए, आधार सुपरवाइजर का होना चाहिए, उसके बाद आप अप्लाई करिए और आपको इंतजार करिए और बैंक से ट्रांजेक्शन करिए, बाई फिजिकली जाकर जो कि डॉक्यूमेंट को सबमिट करिए। और यहाँ पे जैसे जैसे आपका ब्लॉक लिस्ट होते जाता है उस एरिया में हो या जो कि आपको स्टेट में हो, उसके हिसाब से आपको यूसीएल दिया जाता है। तो यूसीएल लेने का तकरीबन यही आपको तरीका है, जैसे मैंने आपको लिया था वो मैं सारा जानकारी आपको दे दिया। और बहुत सा जो कि बात अभी याद भी नहीं आता है, जैसे मैं प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा कि यूसीएल आपको लेना कैसे है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, लेकिन जो अंदर का बात था ना यूसीएल लेने का, भैया सारा जानकारी आपको मैंने दे दी है। और अभी भी इस वीडियो संबंधी किसी भी तरीके का प्रश्न है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मैं हूं राज शर्मा, फिर मिलता हूं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।